भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आपको अपनी गुलामी को खुद से दूर करना होगा। किसी के स्वाभिमान की कीमत पर जीना अपमानजनक है। अरे ये दोनों तो दुल्हन बन गए। हाँ भाई, बिल्कुल मजेदार। अरे मस्करे दोनों मस्करे। राम जी, वहाँ इतने लोग क्यों जमा है? चलो चलकर देखते हैं। चलो। भीम, बाबा ने पकड़ लिया ना तो बैंड बजा देंगे हमारी, फिर कुछ करने के लायक ही नहीं बचेंगे। अरे भाई कुछ करो ना, अरे हंसाओ ना हम लोगों को, अरे कुछ तो करो। ये बच्चों ने दुपट्टा क्यों ओढ़ा हुआ है? कोई खेल चल रहा है क्या? अरे जमूरे हैं हमारे, सामान बिकवा रहे हैं। आप भी ले लो चूड़ी अपनी बीवी के लिए। ले लो। अरे ले लो भाई, तुम भी ले लो। नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। क्यों? घरवाली से प्यार नहीं है क्या? अरे शादी के बाद कहाँ घरवाली याद रहती है, हम कहाँ का प्यार मोहब्बत। करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा मैं और मेरी घरवाली अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो बच्चों के लिए जरूर कुछ खरीद लेता, लेकिन चल पुरंजन। अच्छा बजा रहे, अभ्यास करोगे ना और भी अच्छा बजाओगे। करूंगा, विद्यालय की छुट्टी के बाद आपके पास ही आ जाऊंगा। सही है, पढ़ लिख कर पैसा कमाने से अच्छा है बाजा बजाकर अभी से पैसा कमाना शुरू कर दो। पढ़ने लिखने में जो समय लगेगा वो तो बचेगा। तो मैं अब जाऊं? हाँ अभी जाओ, लेकिन कल आ जाना है। लेकिन हम मिलेंगे कहाँ? बाजार में पंसेरी की दुकान के पास आके किसी से पूछ लेना कार्तिक बाजा वाला कहाँ है। जी जरूर, धन्यवाद। आई पता है, आज हमारे स्कूल में नया दोस्त बना है, बड़ा प्यारा है और वो ना बड़ों जैसे भारी भारी बातें भी करता है। अच्छा? हाँ, और बड़ा हिम्मती है वो। मुझे तो 20 तक पढ़ा याद नहीं रहता, उसे तो 40 तक याद है। उससे सीखो, उससे दोस्ती करो और कभी ना उसे बुलाकर अपने घर भी ले आना, हम लोग भी मिल लेंगे। जिसकी ये बात कर रहा है वो सकपाल का बेटा है। चल बाबा, चल तुझे बताता हूँ मैं। बाबा चल इधर आ, सकपाल के बेटे के साथ बैठेगा। अपनी जात के बच्चे मर गए थे क्या सब? बाबा मत मारो। बहुत दिमाग चलने लगा है, यही सब देखने बचा है। मार तो खाना ही तुझे। बाबा मत मारो। आई बचाओ, आई बचाओ। नाश करके रख दिए, मारिए मारिए और मारिए इसे।
स्कूल ना जाए तो ना जाए, लेकिन उसके साथ दोबारा कभी ना बैठे। अरे भाई बच्चे को इतना क्यों मार रहे हो? कुछ तो दया करो बच्चे पे। चल चल तू चल। अरे भाई मारू नहीं तो क्या इसकी आरती उतारूं? अरे इसके दोस्त कह रहे थे कि ये स्कूल में सकपाल के बेटे के साथ बैठता है, उसके साथ खाता है। मैं क्या करूं? तब तो इसे मारने से पहले शुद्ध करना पड़ेगा। अजी अंदर से जरा शुद्ध जल लेके आओ। बाबा मत करे ना ऐसा। चुपचाप खड़ा रहे। तेरी ही करनी का फल है, किया है ना तो भुगत। और सुन, पढ़ाई लिखाई में पीछे रहेगा तो चलेगा, लेकिन किसके साथ में रहना है और किसके साथ में खेलना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये लो। अच्छी नौटंकी करते हो। मैं सुबह 10 बजे दुकान खोलता हूँ, आ जाया करो। दिन भर में जो सामान बिकवाओगे मैं और पैसे दूंगा। 10 बजे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही आ पाएंगे और 1 घंटे बाद चले जाएंगे, नहीं तो घर पे मार पड़ेगी। स्कूल में भी यही नौटंकी सीखते हो? नहीं, फीस जमा करने के पैसे नहीं थे, इसलिए नौटंकी करनी पड़ी। लीजिए, सुनिए, हमारी बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने खबर भिजवाई है, कल वहां उसकी जेठानी की गोद भराई है। आप सुबह चले जाइएगा, शाम तक वापस आ जाइएगा। गंगाबाई को सब पता यहाँ का मामला, खबरी से संदेशा भिजवा देती। अभी हमारे यहाँ से कोई नहीं जा सकता। भैया ऐसे कैसे? बेटी के ससुराल का मामला है, अच्छा नहीं लगता है। मेरा समझा करो, अभी हमारे पास पैसे वैसे है नहीं, और जाएंगे तो कपड़े, मिठाई, फल कुछ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं जाएंगे तो गंगाबाई को बुरा लगेगा। गंगाबाई हमारी बेटी है, बाद में समझा देंगे तो वो समझ जाएगी। नहीं, आप जाएंगे, पैसे की कोई ना कोई व्यवस्था हम कर देंगे। कहाँ से हो जाएगी व्यवस्था? और तुम्हें क्या, कुछ समझ में नहीं आया तो गहने उठा के बेच दोगे? हम कहीं नहीं जा रहे। चाहे मेरे गहने क्यों ना बिक जाए, आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो बेटी का सर ससुराल में नीचा हो जाएगा, जाना जरूरी है। मेरा दिमाग खराब मत करो, बेकार की जिद कर रही हो तुम। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? स्कूल की छुट्टी तो बहुत पहले हुई होगी। बाला भैया ने बताया नहीं क्या? बाला भैया खुद ही नहीं आए तो वो क्या बताएंगे? लेकिन तुम तीनों तो साथ में जाते हो और साथ में आते हो। तो कसम थोड़ी खाई है कि हम तीनों साथ जाएंगे और साथ आएंगे।
हम दोनों खेलने लगे और हमने बाला भैया को बोला था कि आप घर पे आके बता दीजिए कि हम देर से आएंगे, लेकिन बाला भैया एक भी काम सही से करे तब ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बाला कहीं तमाशा वमाशा देखने खड़ा रह गया होगा, समय का ध्यान नहीं रहा होगा, आ जाएगा। बेब चल तू भी आजा, खाना खा ले। भूख नहीं लगी। अब तुझे क्या हुआ? बुआ, भीम को क्या हुआ? मैं देख के आती हूँ दीदी। मंजुला एक काम कर, जरा चूल्हा चालू कर दे। बुआ, चूल्हे में तो लकड़ी नहीं है। अरे वहां तो रखी है, आजा चल, हम लोग लेकर आते हैं साथ में। ये आई, पापा मना क्यों कर रहे हैं गंगा दीदी के घर जाने? उनके घर जाने में कोई दिक्कत है? नहीं तो पापा कह रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है और आने जाने में खर्चा होगा, और वैसे भी वहाँ पे कुछ लेकर भी जाना पड़ेगा ना। क्या बोल रही है तू? ऐसा कब कहा तुम्हारे बाबा ने? जब कुछ पता नहीं है तो चुप ही रहा करो। क्या हुआ बीबा? हाँ कहाँ जा रहे हो? पापा से बात करने। अरे सुनो तो बीबा, अरे कोई जरूरत नहीं, मेरी बात तो सुनो बीबा। पता नहीं अब उनसे क्या कहेगा। कहाँ रह गए थे आप? कहे थे ना आपको कि घर पे आके बता दीजिए कि हम खेल के आएंगे। से काम चोरी करेंगे तो कैसे हम स्कूल की फीस जमा कर पाएंगे? आपके चक्कर में तो पहले दिन ही पकड़े जाते। मैं बाजा बजाने गया था, मैं वहीं पर ही सीखूंगा और पैसे कमाऊंगा। भैया कहीं बाजा किसी तो हमारी बैंड बजा देगा। कहाँ आप ये बाजा बनाने के चक्कर में फंस गए? देखो हमें काम मिल गया है, कल से हम तीनों भाई एक दुकान में जाकर सामान बिकवाएंगे। मजा भी आएगा और पैसे भी कमाएंगे। नहीं, मैं बाजा ही बजाऊंगा। बाबा, बेटे और बेटियों में फर्क होता है? नहीं। अब मेरे खुशी के लिए कुछ भी कर देते हो, तो गंगा दीदी की खुशी के लिए क्यों नहीं? क्या ना बेटा, अभी पैसे की बहुत तंगी है, पेंशन रुकी हुई है, घर का खर्चा भी तो है ना। अभी वहां जाऊंगा तो कुछ खरीद कर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए जाना नहीं चाहता। तुम्हारी आई जबरदस्ती कर रही है कि आप चले जाइए, तो अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तो आप आई पर चिल्लाएंगे?
नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा था। वो बेवकूफ की तरह कहे जा रही थी, गहने बेच दूंगी, आप चले जाइए, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गया। अब तुम ही बताओ, एक बार गहने बेच दिए तो दोबारा खरीद नहीं पाऊंगा। मैं खरीदूंगा आई के लिए गहने, बहुत सारे गहने। आप बस गंगा दीदी के घर जाइए, उन्हें अच्छा लगेगा और हमें भी। कितना सोचता है मेरा बेटा सबके बारे में। ठीक है, चला जाऊंगा। खुश? नहीं। अब क्या हुआ? अब मेरा बेटा भीम क्या चाहता है? बस इतना कि आप आई पर चिल्लाया मत करो। गहने से ज्यादा कीमती मेरी आई है। ठीक है, चला जा। वाला भैया को देना। चलो शुरू करो। रुको सब, क्या हुआ भैया? खाने से पहले मुझे कुछ कहना है। क्यों, क्या हुआ? खाना बराबर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भीमा भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है, कहिए। मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे भीम ने मुझसे कहा कि उसकी आई सोने से भी ज्यादा कीमती है। उसने मुझे डांटा भी और कहा मुझे उसकी आई पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो मैं मेरे बेटे भीम के सामने और पूरे परिवार के सामने भीमा बाई से क्षमा मांगता हूं। ठीक है ना भीम? हाँ बाबा। क्या अभी डरा ही दिया मुझे। चलो खाना खाओ। अरे सही है ना भाभी, हमारा भीमराव जब बड़ा होगा और उसका ब्याह होगा ना, तो वो भी अपनी बीवी को कभी नहीं डांटेगा, है ना भीमराव? और गलती से डांट भी दिया तो भी तुरंत क्षमा क्षमा करने लगेगा। हाँ भीम, तूने एक बाजा खरीद लेना जो क्षमा क्षमा करता रहेगा। बाला भैया, कहाँ फंसे हो? इस बाजे से बाहर निकलो। इस कक्षा से बाहर निकल। हमें तेरे साथ नहीं खेलना, और खबरदार, आज के बाद हमारी गेंद को हाथ भी लगाया। हम तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। मेरे बच्चों के साथ ये कैसे पढ़ेंगे?
बेटा, कभी कभी अन्याय से लड़ने के लिए आवाज उठानी पड़ती है, नहीं तो अन्याय करने वालों को यही लगता है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम गरीब हैं, हमें सिर्फ फीस जमा करने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ काम करना होगा ताकि आई बाबा की मदद कर सके। तो तू इतनी रात को यहाँ खड़े होकर ये सोच रहा है? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई अमीर और कोई गरीब क्यों होता है। अगर सब लोग एक जैसे होते तो कितना अच्छा होता। भाई ऐसा है, मैं जा रहा हूँ, तुझे जो सोचना है सोचते रहे। कभी तो ऐसा होगा ना, तब सब एक जैसे होंगे, तो कितना मजा आएगा जीने में। और ऐसा जरूर होगा, मैं पढ़ लिख कर सबको बराबर करूँगा।